प्रिय धर्मानुरागी भक्तजनों, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आने वाले इस गणेश महोत्सव के पावन अवसर के लिए। इस वर्ष भगवान गणेश का जन्म, उनकी स्थापना का दिवस 22 अगस्त को प्रारंभ हो रहा है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी भावे हि विद्यते देवो तस्मात् भावो हि विशिष्यते। देवताओं का या किसी भी देव का प्रथम अवतरण हमारी भावना में होता है और भाव के भगवान को ही भाव में प्रतिष्ठित देवता की ही पूजा करने के लिए हम उन्हें मूर्ति के रूप में या किसी अन्य विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं। परंपरा अनुसार वर्षों से इस गणेश उत्सव के पावन अवसर पर मिट्टी के गणेश प्रतिमाएं बनाई जाती रही हैं और सार्वजनिक रूप से भगवान गणेश की बड़ी मूर्तियां स्थापित की जाती थी, पूजा की जाती थी। भक्तजन, श्रद्धालुजन उनका दर्शन करने आते थे। किंतु इस वर्ष आपात स्थिति के कारण, कोरोना वैश्विक महामारी के कारण ये सन 2020 का सन देश के लिए आपात स्थिति जैसा बना हुआ है और हमने अपनी परिवार, समाज और राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शासन के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करते हुए श्री रामनवमी का उत्सव, श्री नरसिंह प्राकट्य महोत्सव, गुरु पूर्णिमा और जन्माष्टमी का उत्सव जो बृहद रूप में संस्कारधानी जबलपुर में होते रहे हैं, संक्षेप में मनाया। गणेश उत्सव को भी हमें उसी तरह से मनाना होगा और मेरा तमाम भक्तजनों से, संस्कारधानी के नागरिकों से और जो भी देश के अन्य सज्जन ये वीडियो देख रहे हैं, उन सब से विनम्र निवेदन है कि इस वर्ष सार्वजनिक स्थलों पर गणेश की विशाल प्रतिमाएं, बड़ी प्रतिमाएं न रखी जाए, पंडाल न बनाए जाए। गणेश उत्सव जैसा पहले होता रहा है इस वर्ष नहीं मनाना चाहिए और हम सब कुशल रहेंगे, मंगलमय रहेंगे। आने वाले वर्षों में हम बृहद रूप से और बड़े ही आनंदमय माहौल में आगे वर्षों में हम मनाएंगे गणेश उत्सव। इस वर्ष निवेदन ये है
कि बड़ी प्रतिमाओं की स्थापना कहीं नहीं की जानी चाहिए सार्वजनिक रूप से। गणेश भगवान की छोटी छोटी मूर्तियां अपने घर में स्थापित करें, पूजन करें और अंत में विसर्जन भी संभव हो तो घर में ही उसकी व्यवस्था कर लें, और घर में न कर सकें, घर में बड़े किसी बर्तन में, टब में जल भर करके उसमें भी विसर्जित कर सकते हैं। और तुलसी के वृक्ष के जड़ों में उसको हम विसर्जन कर सकते हैं, या अन्य कोई भी उपाय सोच लें। और जो लोग नर्मदा जी में विसर्जन करना चाहते हैं या यहाँ लाना, तो जैसे कि पिछले वर्षों की परंपरा है, विसर्जन कुंड में ही वो छोटी मूर्तियां ला करके शासन के निर्देशों का पालन करते हुए विसर्जित करें। नर्मदा जी में तो कोई मूर्ति विसर्जित करने का सवाल ही नहीं उठता है। जहाँ जहाँ विसर्जन कुंड है वहाँ करें, या तो घर में करना विसर्जित, और या तो विसर्जन कुंडों में शासन के निर्देशों के अनुसार जैसी उन्हें सुविधाएं दी जाएंगी। और चूँकि इस समय जहाँ भी आप जाएं भीड़ नहीं होनी चाहिए, और हर व्यक्ति को मास्क का प्रयोग करना चाहिए, 2 गज की दूरी बना के रखना चाहिए, और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें या सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। आप खुद सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, और समाज सुरक्षित रहेगा। जिनसे भी आप मिलेंगे वे भी सुरक्षित रहेंगे, हम भी सुरक्षित रहेंगे। तो इसका ध्यान करें। और हमारे पहले तो और ये शास्त्रीय परंपरा में जब भी हम कोई पूजन कार्य करते हैं, सत्यनारायण की कथा हो, शादी हो, विवाह हो, कोई भी मांगलिक कार्य हो, और उसमें गणपति की, भगवान गणेश की प्रथम पूजा होती है। और उस समय हम सुपारी में गणेश का आवाहन करते हैं। गौरी गणेश की पूजा गाय के गोबर में गौरी जी का आवाहन होता है, और सुपारी में गणेश जी का। तो भाव में जो हमारे गणेश हैं, हम उन्हें सुपारी में भी आवाहन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, और पूजन के बाद वो उनका विसर्जन कर देते हैं। अब सुपारी में क्योंकि उतना भाव पुष्ट नहीं हो पाता, गणेश दिखते नहीं है, तो मूर्तियों का प्रचलन चला है। तो गणेश भगवान की मूर्तियां बनाएं, छोटी मूर्ति बनाएं, घर में ही पूजन करें, और पास पड़ोस के लोगों को भी उसमें न जोड़ें। परिवार के लोग ही मिल करके भजन करें, कीर्तन करें, आरती उतारें, या और कोई भी आता है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क का उपयोग किया जाए, सैनिटाइजर का उपयोग किया जाए। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। हमें सतर्कता तो बरतना है कि हमारे घर में जो गणेश जी रखे हुए हैं, जो हम उत्सव कर रहे हैं, पहले हम पड़ोसियों को बुला लेते थे, और भी नाते रिश्तेदारों को बुला लेते थे, मित्रों को बुलाते थे, घर में भी हम उत्सव करते रहे हैं। पर इस वर्ष इस आपात स्थिति के कारण हम उत्सव नहीं करें, केवल परिवार के लोग ही रहें, और भगवान गणेश की खूब आराधना करें, पूजा करें, पाठ करें, जप करें, हवन करें, दान दक्षिणा दें, वो सब ठीक है। परंतु इन सारे नियमों का पालन करें। और चूँकि यानी हमारे आगामी वर्षों में भी इस वर्ष पुरुषोत्तम महीना आ रहा है, अक्टूबर में, सितंबर में 17 सितंबर से 18 अक्टूबर तक मलमास रहेगा, पुरुषोत्तम महीना रहेगा। पुरुषोत्तम महीना में भी
संस्कारधानी जावालपुरम में नर्मदा के तट पर सब जगह बड़ा उत्सवमय माहौल रहता रहा है, लेकिन इस वर्ष वो भी नहीं रहेगा। और उसके बाद अक्टूबर 18 से नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। दशहरा 25 अक्टूबर को है शायद, और यहाँ तो दो दो दशहरे के जुलूस निकाले जाते हैं, पंजाबी दशहरा और एक परंपरागत और दशहरा का शोभा यात्रा जुलूस होता है, दुर्गोत्सव होता है, नृत्याँ। तो संभवतः समय को देखते हुए वे उत्सव भी संक्षेप में किए जाएंगे। और अभी आगामी दिनों में हम सनातन धर्म महासभा के तत्वावधान में एक नगर के तमाम सभी दुर्गोत्सव समितियाँ, रामलीला समितियाँ और जो अलग अलग संस्थाओं के लोग हैं उन सबको बुला करके विचार विमर्श करेंगे और कैसा हो दशहरे दुर्गोत्सव का स्वरूप, दशहरे का स्वरूप, रामलीला का स्वरूप, इस पर आगे विचार करेंगे। अभी तो बस यही है कि गणेश भगवान की आराधना हम करें, ध्यान से करें, भाव से करें, पूजा करें, पाठ करें, घर में ही मूर्ति रखें, सार्वजनिक मूर्तियां न रखें, घर में ही विसर्जित करें, और न कर सकें घर में नहीं करना है तो विसर्जन कुंड जो बनाए गए हैं शासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, उन विसर्जन कुंडों में अपने घर की मूर्तियों को ले जा करके विसर्जित करें। भगवान गणेश सबका कल्याण करेंगे और ये हमारे देश का कल्याण हो, इस वैश्विक महामारी से सबकी रक्षा हो, ये वैश्विक महामारी का अंत हो, यही भगवान गणेश से निवेदन है, पूजन है, प्रणाम है। गणेश भगवान की